दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीज गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 फॉर्मूले। ये सभी फॉर्मूले एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही क्यों ना मैथ पढ़ते हो, ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। ध्यान से इसको समझना है और सारे फॉर्मूले एक कॉपी पर आप अपने अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बीज गणित के अलजेब्रा के सभी फॉर्मूले हम यहां पर देखने वाले हैं, जो भी जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में बच्चों जरूर लिखना। तो यहां पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से फॉर्मूले, जो कि हम जानते हैं, आप जानते ही होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितने के बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जो 2ab है बस वो माइनस में हो जाता है। अगला यहां पर सूत्र है जो कि आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी इस साइड लिखेंगे तो भी इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा बेसिक फॉर्मूला। अब यहां पर ए बी की जगह पर एक्स पद वाले समीकरण यहां पर आ गए हैं, ए बी तो साथ में रहेगा। मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है, कोई समीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, जो ब्रैकेट होता है वो इंटू यानी कि गुणे में ही होता है। तो ये इतने के बराबर, ये कितने के बराबर होगा? इतना समीकरण a x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा? अगर हम इसको खोल के लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यहां पर इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से अगला समीकरण बताता है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, यहां पर इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन यहां पर आता है कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम अगर ओपन करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी यहां पर आएगा। ठीक है, सिंपल सा आप गुणा करोगे तो ये पूरा इक्वेशन, इनका और इनका गुणा करोगे तो ये पूरा इक्वेशन निकलकर सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस तरह से हम जब गुणा करेंगे तो ये समीकरण पूरा ओपन होकर आएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, यहां पर होल क्यूब, होल स्क्वायर नहीं है, ये होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इसी में a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और उसी में a प्लस बी, ये कितने के बराबर होता है? a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, कितने के बराबर हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू उसी में a माइनस बी ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर आप यहां पर a प्लस बी प्लस सी भी यूज कर सकते हैं। का होल स्क्वायर क्या होगा? कितने के बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या 2zx। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप a b c भी यूज कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह से x प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx या xz। ये जो लास्ट के जो दो पद हैं, दो स्टेप है, ये माइनस में आ जाएंगे। फिर से देखिए कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx या 2xz। यहां पर भी आप a b c यूज कर सकते हैं x y और z की जगह पर।
नेक्स्ट इक्वेशन जो है बच्चों वो देख लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है। x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx या 2xz। इसी तरह से अगर पूरा माइनस में हो कि x माइनस वाई माइनस जेड या फिर a माइनस बी माइनस सी भी यूज कर सकते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx या 2xz, ठीक है। क्या होगा, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2xz। यहां पर भी हम ए बी सी यूज कर सकते हैं। अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते तो लिखते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ca, ठीक है, 2bc प्लस माइनस 2ca, इस तरह से हम लिख देते। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को क्या लिख सकते हैं। इतने समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को क्या हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से गुणा करेंगे, ध्यान से आप इसको ओपन करेंगे समीकरण को, तो इतना समीकरण इतने के बराबर ही यहां पर आपको आता हुआ दिखेगा, इतने के बराबर ही आता हुआ दिखेगा। इतना समीकरण आपको इतने के बराबर आता हुआ दिखेगा, मतलब LHS बराबर RHS आएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हाफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ये समीकरण डिराइव्ड है, एक तरह से व्युत्पन्न बनाया गया है बेसिक समीकरणों से। अगला समीकरण है, अगला सूत्र है कि एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, इतने को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स और प्लस ए बी सी। इसी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है, एक सूत्र मिलता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर ए और बी भी हम यूज कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हम लिख देते, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखते और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते। इसी समीकरण के आधार पर अगर एक्स की जगह पर ए और वाई की जगह पर बी यूज कर लें। सेम थिंग यहां पर अगले सूत्र में भी है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्लस का था ये माइनस का है, तो ये कितने के बराबर होता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में प्लस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम यूज करते तो यहां पर ए माइनस बी आता, ठीक है, और ए स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां पर आता। तो ए बी यूज करके भी हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। एक्स की जगह पर ए रख लो, वाई की जगह पर बी रख लो, बाकी इसी आधार पर आप खोल सकते हैं फॉर्मूले को। यहां पर नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतने के बराबर लिखेंगे हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये समीकरण, इतना समीकरण बच्चों, इतना समीकरण इतने के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये 20 के 20 फॉर्मूले थे, आप इनको 19 फॉर्मूले थे और एक बीजगणित का फॉर्मूला जो इन 19 सूत्रों में नहीं है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। तो ये 20 बेसिक फॉर्मूले थे, अगर आप ध्यान से गुणा करोगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट आप ओपन करने की कोशिश करोगे समीकरण, तो आपको सारी बातें बीजगणित के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनकी समझ में आ जाएंगी। और बाकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनकी वीडियोस यहाँ पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उनको जाकर आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो और अपने रफ कॉपी या नोट्स की कॉपी में इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हो। चाहे वो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हो, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सभी यहाँ पर कवर किए गए हुए हैं। तत्वों को याद करने की ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगी प्लेलिस्ट में। बाकी ये बेसिक से फॉर्मूले थे, आप इनको ध्यान रखना, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आपको फॉर्मूला ओपन करने में, याद करने में,
तो उसके बारे में आप टीचर से भी मदद ले सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लेते हो और समझ के याद कर लेते हो, याद करना ही काफी नहीं होगा, याद कर लेते हो और समझ के याद कर लेते हो, तो बच्चों आपको ये जो बेसिक मैथ की जितनी भी प्रॉब्लम है, मैथ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, प्लस माइनस के साइन आपको अच्छे से आते हैं, चिन्हों का पक्षांतर आपको अच्छे से आता है, समझ में आता है, तो फिर आपको मैथ में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आप 6 में हो चाहे आप 12th में हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे थे, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।